Good morning, dear friends. Once again, welcome in the problem solving session. Sorry for yesterday. There was some problem. That's why I was not able to. Make the video in school. So from today, there is no problem. From today, once again, we will start our videos from this blackboard. So I hope you have solved that sheet. तो sheet में बेटा थोड़ा सा आपको कुछ दो तीन प्रॉब्लम बच गया होगा, तो वो पहले हम देख लेते हैं. ओके, तो उस शीट में आई विल सजेस्ट यू टू ओपन दैट शीट 12 एंड 13 अगस्त. वो शीट ओपन करो. उसमें से थोड़ा प्रॉब्लम बच गया है आई थिंक, तो वो पहले पूरा करते हैं. आई थिंक हमने 187 ना 180, हाँ, तो 186 तक किया है. 187 तो ठीक है. तो आज का प्रॉब्लम नंबर 1, उसका डायरेक्ट आंसर आएगा आपका प्रॉब्लम 1. तो उसका आंसर डायरेक्ट आएगा आपका, उसका करने का जरूरत नहीं. लेट मी टेक आउट माय रिंग. उसका आवाज आएगा नहीं तो ठीक है. चलो, उसमें क्या पूछा है देखो. द करंट इन प्योर इंडक्टर, हाँ ये हो गया आपका हो गया है. तो आज का प्रॉब्लम आएगा आपका 188. आई थिंक ये भी हो गया है 10-5 वगैरह. ना ये नहीं किया है. आई थिंक दिस इज नॉट डन. ठीक है, तो यहाँ से चालू करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1 आपका अगर हो गया तो रिपीट, इसको कुछ ज्यादा ये नहीं है. 188. ओके, 188 आपके पीडीएफ में. तो क्या पूछा है बेटा. I be the phasor representing the current in the circuit given by equation. I be the phasor representing current. तो ये अपना फेजर उन्होंने दिया है I. ये फेजर है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट इन द सर्किट which is given by the equation. ओके, तो यहां से आपको करंट का इक्वेशन कैसे मिलता है? आपको करंट का इक्वेशन मिलता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो यहां से आपको खाली आपको जो आई नॉट दिया है वहां पे आपको आई एम डालना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका 2 नहीं आता है, 4 नहीं आता है, वो आपको इन ऑर्डर टू मेक यू मिसलीड, वो दिया है आपको मिसलीड करने के लिए, थोड़ा सा दिया है, आप भटक जाओ रास्ते से. फॉर दैट सेक इट इज गिवन. तो यहाँ पे खाली आपको आई एम डालना है. तो आपका आंसर कितना आएगा? आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. सो दैट इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन. सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन. यहाँ से आगे कौन सा है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नंबर 2. प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है? आप 189 देखो आपका. जस्ट आई विल सजेस्ट यू टू ओपन 189. तो 189 में क्या दिया बेटा? देखते हैं. 189 में दिया है फेज एंगल फाई इज द एंगल बिटवीन वी आर एंड वी एंड द वैल्यू ऑफ फाई इज गिवन बाय. एकदम सिंपल है. tan फाई निकालने का है, ऑप्शन है ना आपको. सो tan फाई कितना आता है वो मैंने आपको बताया था. एक्सी माइनस वो करते ना, वैसे ही करने का. वीसी माइनस वी आर सॉरी वी एल अपॉन वी आर, ये एक आता है. तो यहां से एक आपका ऑप्शन कौन सा है आपके हाथ में? पहले वाला ऑप्शन है ना, पहले वाला. तो ए ऑल्सो करेक्ट. बाद में अगर मैंने वीसी को मैंने क्या बोल दिया? अगर मैंने वीसी को बोल दिया इफ आई विल कंसिडर वीसी टू बी our I into XC I into XC एंड VL को मैंने बोला I into XL एंड VR को बोला अगर मैंने I into R, तो मेरा क्या बन जाएगा? तो मेरा tan फाई बन जाएगा. मैं आपको दिखाएंगे आपका जब प्रॉब्लम सॉल्विंग था, एट दैट टाइम आई हैव गिवन यू द आइडिया. तो ये बन जाएगा IXC माइनस IXL अपॉन IR. I तो कैंसिल हो जाएगा तीन ही जगह पे. तो आपका आंसर बन जाएगा tan फाई
इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R। तो ये क्यों लिया मैंने प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों भी आंसर करेक्ट है। तो आप एकदम जल्दबाजी में अगर एक आंसर लिखोगे देन यू विल बी इन ट्रबल समवेयर। तो यहाँ पे बोथ कौन सा है, यहाँ पे आपका A एंड B बोथ आर करेक्ट। सो योर आंसर विल बी A and B बोथ आर करेक्ट, ये आपका आंसर रहेगा। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर प्रॉब्लम नंबर 3। तो बेटा प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या आएगा वो देखते हैं अभी। प्रॉब्लम नंबर 3 में 90 देखो, 190। प्रॉब्लम नंबर 3 का मतलब आपका 190, क्वेश्चन नंबर 190। तो देख जाते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 190 के लिए क्या आ रहा है वो देखते हैं। 190 में पूछा है इन टर्म्स ऑफ Q द वोल्टेज इक्वेशन फॉर सीरीज LCR सर्किट। एकदम सिंपल है, ये आपको दिखाने का जरूरत ही नहीं है। आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है अगर मैंने इफ आई हैव टेकन एक मिनट, थोड़ा बोर्ड को क्लीन करता हूं। लेट मी यूज द पेपर इंस्टेड ऑफ दैट, सो मेरा बोर्ड ठीक से क्लीन हो पाएगा। देयर इज सम प्रॉब्लम, वेट। डस्टर से नहीं हो पा रहा है अभी, क्या बारिश का सीजन है, थोड़ा सा डस्टर काम नहीं करता है अपना, थोड़ा सा गीला होता है बोर्ड, तो उसकी वजह से डस्टर। ओके ठीक, तो अभी हाँ, इन टर्म्स ऑफ Q द वोल्टेज इक्वेशन इन LCR सर्किट आपको आ रहा होगा। आई नो दैट प्रॉब्लम नंबर 3 है अपना। वी विल गो फॉर फाइंडिंग द आंसर फॉर दैट। वन मिनट। प्रॉब्लम नंबर 3 आपका PDF का 190। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, देखो अभी अगर आपको Q के टर्म में इक्वेशन निकालना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका V कितना आता है वो लिखना पड़ेगा। जो हम फेजर लिखते हैं यूजिंग फेजर आप क्या लिखते हो बेटा, V इज इक्वल टू VL प्लस VR प्लस VC। मतलब टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अगर ये ठीक है देन यहां पे मैं लिख सकता हूं what I can write over there, so that is very important। now VL is L di by dt, VR कितना आएगा I into R, VC कितना आएगा Q upon C। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, बहुत दिन हो गए इसलिए मैं फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ। देयर आर मेनी डेज ओवर, सो मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे I को आप dq by dt बोल सकते हो, I को आप dq by dt बोल सकते हो। तो आपका di by dt कितना हो जाएगा, therefore di by dt कितना हो जाएगा, d2q by dt स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ dq by dt। तो ये दो वैल्यू आपको इस इक्वेशन में डाला, देन यू विल गेट द इक्वेशन फॉर LCR सर्किट। तो ये मैंने डेरिवेशन में आपको दिया था, आप अपना नोटबुक खोल के देखो। तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t, और ये V क्या बनेगा, अभी इसमें वैल्यू डालता हूँ। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दिया है, आपको ऑप्शन दिया होगा ना LR, हाँ तो L पहला बाद में R बाद में C बराबर है। तो अभी आपका आ गया होगा, ये तो मिल गया, RHS मिल गया, LHS क्या आएगा L, तो यही आपको लिखने का है। L di by dt मतलब d2q by dt स्क्वायर प्लस I का मतलब क्या dq by dt, तो dq by dt इंटू R प्लस q by C। तो ये इक्वल टू ये, तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका आई थिंक बी ऑप्शन में आपको वो दिया है। ओके तो वो कंप्लीट करो। सो दैट वाज अबाउट प्रॉब्लम नंबर 3। ओके नाउ वी विल गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 192, प्रॉब्लम नंबर 192। so that's also very simple problem, so no need to worry much about that। तो वो भी आ जाएगा आपको, ठीक है। 192 आपका प्रॉब्लम नंबर 4। तो अपना प्रॉब्लम नंबर 4 लिखते हैं अभी।
प्रॉब्लम नंबर 4 आपका 192 PDF। तो क्या है प्रॉब्लम नंबर 4? तो प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको पूछा है the phenomenon of resonance is common along the system that have common tendency to oscillate at particular frequency to get maximum amplitude both A and B, neither A nor B. Phenomenon of resonance is common along the systems that have tendency. So मैंने बोला है क्या रेजोनेंस के लिए मैंने क्या बोला आपको, ड्राइवर सर्किट जो है, ड्राइवर सर्किट का फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ड्रिवन सर्किट का फ्रीक्वेंसी। So they both should oscillate with same frequency. So your answer will be, I think, option 1. So option A will be the correct answer for that. Okay, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 4। तो अभी प्रॉब्लम नंबर 5 के लिए जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 के लिए 193 देखते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 5 we will see the 193. So problem number 5 PDF 193। इसमें क्या दिया बेटा, अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओहम, R दिया है 200 ओहम एंड कैपेसिटेंस ऑफ 15 माइक्रोफैरड, C is equal to 15 माइक्रोफैरड, ओके, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 220 वोल्ट। तो मतलब ये V बन जाएगा, V is equal to 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो F कितना बन गया, F बन गया 50 हर्ट्ज। तो आपको मालूम है अगर F मिलता है तो ओमेगा भी निकालते हैं, 2 पाई F निकाल के, सो ओमेगा बन जाएगा 50 to 100 पाई रैड पर सेकंड। तो मिल गया अपन को। तो अभी क्या पूछा है, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर इज, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर इज, ये एक सिंपल है, ये RC सर्किट है। सो आई कैन राइट फॉर RC सर्किट, ओके, VR क्या बन जाएगा बेटा, ऑफ कोर्स VR बन जाएगा मेरा I इंटू R, VR क्या बन जाएगा मेरा I इंटू R बन जाएगा, ओके। तो I कितना है वो निकालना पड़ेगा, और V दूसरा कौन सा, VC पूछा है ना, I इंटू XC, ओके। तो अभी I निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका I का वैल्यू निकालने के लिए आपको करंट दिया है क्या, नहीं दिया है। अगर करंट नहीं दिया है तो आपको वो निकालना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं करंट निकाल के लेता हूँ। तो I इज इक्वल टू V अपॉन Z। तो अभी V अपॉन RC सर्किट है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, तो इतना ही हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू, अभी यहाँ से पहले XC निकालते हैं। तो XC कितना आएगा बेटा, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ओमेगा 100 पाई इंटू 15 इंटू 10⁻⁶। तो क्या हो जाएगा, ये -6 और ये 100, ये बन जाएगा -4। तो 1/15 पाई इंटू 10⁻⁴, तो ये ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 अपॉन 15 पाई, 15 6 90, ओके 90 10 6 अपॉन पाई हो जाएगा। तो ये जो अगर वैल्यू आपने यहाँ पे डाला तो आपका I मैंने निकला है 0.755 आता है। ये मैं अभी कैलकुलेशन पूरा करके नहीं बैठ, तो I आता है 0.755। तो अगर यहाँ पे मैंने I का वैल्यू डाला 0.755 मल्टीप्लाइड बाय R कितना है आपका 200, तो ये कितना हो गया, ये करो आप, और ये 0.755 मल्टीप्लाइड बाय XC जितना मैंने किया उतना, ये 666 अपॉन पाई। तो ये अगर वैल्यू डाला तो पहला आता है 151, ये आएगा आपका 151 वोल्ट, और ये दूसरा मैंने निकाला है 160 वोल्ट। तो ये दो जिसके यहाँ ऑप्शन है, दैट विल बी योर एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, ओके बेटा।
आगे जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 के लिए। अपना पीडीएफ का 194 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 पीडीएफ 194। सो विल गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 6 पीडीएफ 194। प्रॉब्लम नंबर 6 पीडीएफ 194। तो 194 में क्या दिया बेटा, देखो 194 में दिया है which of the following is called the resonant frequency. Which of the following is called as resonant frequency. ओके तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, बहुत सारे ऑप्शन दिया है ना। तो पहले लिखना होगा एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस क्या होता है बेटा, एट रेजोनेंस XC इज इक्वल टू XL, तो और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो क्या मैं लिख सकता हूं, XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C इज इक्वल टू ओमेगा L। इसी को मैं बोलता हूं ओमेगा नॉट C इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L। अगर ये 1 बाय ओमेगा नॉट C इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाय LC and I will get omega naught to be equal to 1 by root of LC। तो अगर आपका ओमेगा नॉट 1 by root of LC है, if your omega naught is 1 by root of LC, then क्या मैं मान सकता हूं यही मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा। तो आपका ऑप्शन आया है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आप देख सकते हो इसमें ऑप्शन है। ओके, नाउ विल गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 7। If you are having any doubt, you may feel free to call me. Problems are very simple. There is nothing special to be make worry of. Okay, so सब problem एकदम simple है, खाली आपको वो solve करके मुझे पूछना होगा, सर ये मेरे को आता नहीं है, this is difficult, this I am not getting, what you explain। आपका जो query है you may ask me, there is no problem। अभी 95 में क्या दिया है, LCR सर्किट दिया है। The current is observed to lead the applied voltage. An additional capacitor C dash when joined with the capacitor C present in the circuit makes the power factor of the circuit unity. The capacitor C dash must be connected in. Okay, तो अभी इसमें क्या दिया है बेटा, देखो यहाँ पे क्या दिया है आपका 195 में आपको सर्किट दिया है। सर्किट पहले मैं निकाल के लेता हूँ, ये L है आपका, ये C है और ये R है। यहाँ पे आपका दिस इज योर LCR सर्किट है ना, इसको लिखा है L, ये C और R। अभी क्या बोले, LCR सर्किट द करंट ऑब्जर्व टू लीड द अप्लाइड वोल्टेज एंड एडिशनल कैपेसिटेंस C डैश व्हेन जॉइंड विद द कैपेसिटर। तो यहां से ये C के साथ एडिशनल C डैश ये आपको ऐड करना है। ओके, वो सीरीज में करना है या पैरेलल में करना है ये आपको बताना है, वो आपको सीरीज में करना है या आपको पैरेलल में करना है ये आपको वो पूछ रहे हैं। ओके, हाँ, मेक्स द पावर फैक्टर, जब वो आप वो करेंगे तो पावर फैक्टर आपका सर्किट का यूनिटी बन जाएगा। ओके, तो पहले पावर फैक्टर के लिए आपका cos फाई का फॉर्मूला है ना, वो आप करके लो। पावर फैक्टर ये ठीक से करके लो, cos फाई। तो cos फाई क्या आता है, cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z। ओके, नाउ न्यू कैपेसिटेंस इज C प्लस C डैश। ओके, मैंने प्लस क्यों लिया है, सीरीज पैरेलल वो दोनों भी दिया है और उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा पहले पावर फैक्टर कितना आता है आपका। तो R अपॉन Z आया, तो Z में कितना वैल्यू दिया था वो वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसमें Z कितना आएगा आपका, Z आएगा रूट ऑफ, ये ठीक से देखो इसको, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL ब्रैकेट स्क्वायर बराबर। अभी क्या बोले वो,
जब उसको नहीं निकाला था तो करंट इज ऑब्जर्व टू लीड द अप्लाइड वोल्टेज, बराबर। पहले क्या होता था, अगर इसका ये सी डैश नहीं ऐड किया तो करंट लीड कर रहा था, मतलब वो ज्यादा था, तो उसको कम करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है जैसे रेजिस्टर में हम पैरेलल में जोड़ा तो रेजिस्टर कम होता है और सीरीज में जोड़ा तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। सो हियर वी हैव टू डू वन थिंग, वी हैव टू decrease the capacitance. So we have to decrease the capacitance. आप क्या करोगे, कैपेसिटेंस डिक्रीज करने के लिए आप करोगे न्यू कैपेसिटेंस टू बी C प्लस C डैश। तो मैं क्या करके लेता हूं, आपको ये करके दिखाता हूं। एक्चुअली ये हो गया है और उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, पावर फैक्टर कितना दिया उन्होंने, 1 दिया है। सो न्यू कैपेसिटेंस कितना दिया मैंने, न्यू कैपेसिटेंस C प्लस C डैश। ये पैरेलल हो गया ना, सॉरी ये सीरीज हो गया ना। सीरीज मतलब आपको C प्लस C डैश कब आता है, मतलब आपको जोड़ते समय कैसे जोड़ना होगा, पैरेलल में, आई थिंक पैरेलल में जोड़ना होगा उसको। फॉर्मूला सीरीज का प्लस, फिर से मैं बोलता हूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को कम करना है, क्योंकि पहले अपना करंट क्या कर रहा है, करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, और अपना एलसीआर सर्किट है, तो उसमें पावर फैक्टर अगर 1 करना है तो cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z। तो Z क्या करना पड़ेगा, Z इज इक्वल टू R करना पड़ेगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो आपको वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे आपको वो भी करके दिखाता हूँ। cos phi 1 दिया है, इसका मतलब R अपॉन Z इज इक्वल टू 1, सो R इज इक्वल टू Z। ये कब हो पाएगा, जब XC इज इक्वल टू XL बन जाएगा, XC इज इक्वल टू XL बन जाएगा, मतलब ओमेगा C इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C इज इक्वल टू ओमेगा L बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू Z, तो R इज इक्वल टू Z कितना है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL ब्रैकेट स्क्वायर। तो R कितना बन जाएगा, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, हाँ, XC माइनस XL ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, XC 1 बाय ओमेगा C डैश माइनस ओमेगा L ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका अगर मैंने स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा पूरा, तो मुझे मिलेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय ये मेरा 0 बन जाएगा, है ना। तो यहां से C प्लस C डैश का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाता हूं। ओके, तो यहां पे इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं। तो अभी अपना C प्लस C डैश है, तो आप ये अगर आपने कैलकुलेट करके लिया तो उसको अगर 1 किया आपने तो डायरेक्टली आपने उधर उसका वैल्यू डाला, तो आई थिंक उसका ऑप्शंस जो है वो आपको मिल जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC अपॉन ओमेगा स्क्वायर L। देखते हैं, cos phi 1 आया और cos phi का वैल्यू कितना डाला आपने, आई थिंक R ना, R अपॉन कितना तो किया ना आपने, R स्क्वायर प्लस, ओके, R अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा C डैश प्लस, सॉरी, माइनस ओमेगा L ब्रैकेट स्क्वायर। तो वही आएगा आपका। तो इसको अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो C डैश कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा C प्लस ओमेगा C डैश माइनस ओमेगा L। तो लेकिन C डैश का आपको ये निकालने का जरूरत ही नहीं है ना, तो क्या करेंगे, एक आइडिया कर सकते हैं इसको, जो आपको 2 फॉर्मूला दे वो लिख के लो और उस फॉर्मूला से करो। मैं दिखाता हूँ आपको 2 मिनट के लिए। ये क्या हुआ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, ऐसा नहीं करते। केस 1, गिव मी वन सम टाइम,
cos phi इज इक्वल टू हमने कितना लिखा था r अपॉन z। और केस 2 cos phi इज इक्वल cos phi डैश इज इक्वल टू r अपॉन z डैश। तो तो अभी z डैश कितना आएगा आपका, z डैश आएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैंने वो सीरीज में डाल दिया सी प्लस सी डैश, सो इफ सी इज इक्वल टू मतलब न्यू सी, अपना न्यू सी जो बनने वाला है, इफ इट इज इक्वल टू सी प्लस सी डैश, देन अपना एक्सी डिक्रीज कर जाएगा ना। हाँ, तो अगर डिक्रीज कर जाएगा तो आपका ऑप्शन सी ही परफेक्ट आएगा। यू मे डू दैट, ओके। आप करके देखो, आपका ऑप्शन मतलब 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल, उसको कुछ नहीं किया है, 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, इसका स्क्वायर मतलब ही क्या है, इसको अगर मैंने 1 माइनस इसको क्या किया, ओमेगा 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 स्क्वायर एल सी अपॉन ओमेगा सी दिया है ना, आया ना आपका, अपॉन ओमेगा एल बोल रहे हैं ना, तो वो ओमेगा सी आना चाहिए, ओके। दैट ओनली यू हैव टू कीप इन माइंड, समझ गए। यहाँ पे एल आना चाहिए, एल तो हो जाएगा, वो आप सी डैश का वैल्यू डालोगे उसमें, इफ यू सिंप्लीफाई द इक्वेशन देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट, इफ नॉट अंडरस्टूड आई विल एक्सप्लेन यू once again, there is no problem. Problem number 8. Problem number 8. In the problem number 8, what they are asking, let me see the problem number 8. क्या पूछ रहे, 196। आपका पीडीएफ 196, उसमें क्या पूछ रहे, A resonant AC circuit contains capacitor of capacitance 10 raised to minus 6 farad and inductor of 10 raised to minus 4 Henry. The frequency of electrical oscillations will be. The frequency of electrical oscillations will be. हाँ, और रेजोनेंट बोले ना, रेजोनेंट बोले तो अंडर रेजोनेंस हम क्या करते हैं, अंडर रेजोनेंस हम कंडीशन अप्लाई करते हैं रेजोनेंस का। सो एट रेजोनेंस आप क्या लिखते हो, एट रेजोनेंस XC is equal to XL, therefore ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 बाय रूट ऑफ LC, बट ओमेगा कितना है आपका 2 पाई F इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ LC। तो हमने ये फॉर्मूला पहले ही डिराइव किया, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC। कुछ नहीं, इसमें आप पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, आप वैल्यू डालो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर मैंने वैल्यू डाला तो क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट L 10 रेज़ टू माइनस 4, C कितना 10 रेज़ टू माइनस 6। तो F कितना बन जाएगा बेटा, 1 बाय 2 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 बन गया, उसका रूट मतलब 10 रेज़ टू माइनस 5। तो इसको ऊपर लेके जाओ तो F कितना बन जाएगा 10 रेज़ टू 5 अपॉन 2 पाई। हाँ, तो आपको आपका आंसर भी आई थिंक उतना ही है। आपके ऑप्शन में देखता हूँ, आई थिंक देयर इज द सेम आंसर। सो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज योर प्रॉब्लम नंबर 197. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 197. सो प्रॉब्लम नंबर 197 में आपको क्या दिया है, करंट। ओके, आपका प्रॉब्लम नंबर 10 या 9। करंट इन सीरीज एलसीआर सर्किट इज, ओके, यहाँ पे
पहला है I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो आएगा। सो ये आपका एक ऑप्शन बन जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा है I इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट है। बिकॉज मेरा I मैं कैसे लिख सकता हूँ, वी एम अपॉन जेड, तो जेड क्या आता है मेरा, जेड आता है मेरा, जेड कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल ब्रैकेट स्क्वायर, इसका रूट, तो ये भी आएगा। और तीसरा क्या है, तीसरा 2im का है, 2m का नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपका बोथ a एंड b, सो आंसर विल बी बोथ a एंड b। तो ऑप्शंस ज्यादा क्रिटिकल नहीं रहते बेटा, ऑप्शन ज्यादा क्रिटिकल नहीं रहते, ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इफ यू आर एबल टू कम ओवर द कंफ्यूजन, देन यू विल बी एबल टू survive with good marks. Are you getting my point? So that is very essential and very important. Now we will go for problem number 11. Problem number 11 में क्या दिया बेटा, let me check your PDF। हाँ, तो अभी क्या करो, अभी ये आपका PDF बंद करो और 12th नहीं 13 का PDF निकालो, 13th August। ओके, सो ओपन द PDF फॉर 13 अगस्त। आपको क्या करना है, ओपन PDF फॉर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 12th A2 13 अगस्त। अभी इस PDF में छोटे छोटे आपको प्रॉब्लम है, लेट मी ओपन दैट PDF, वेट फॉर अ व्हाइल। उस PDF को मैं ओपन करता हूं, देन वी विल गो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। सो एक मिनट, हाँ या, तो यहां तक हमने 198 तक हमने कितना सॉल्व किया, आई थिंक 197 तक सॉल्व किया। अभी 198 देखो, 198 में क्या है, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस, वो अभी हमने किया है, तो वो देखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। अभी PDF 1, तो उसी में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, PDF का नाम क्या है, A2 13 अगस्त। ओके, हो गया बेटा। द LCR in series LCR circuit, the alternating EMF and current are given by the equations. The average power dissipated. तो E कितना दिया है बेटा, E is given as 100 sin 100t, और I कितना दिया है, I दिया है 100 sin 100t प्लस पाई बाई 3, ये दिया है वोल्ट और ये दिया है मिली एम्पियर। समझ गए, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो यहाँ पे एवरेज पावर डिसिपेटेड विल बी, हाँ, E नॉट I नॉट cos phi अपॉन 2। तो यहाँ पे आपको cos phi का वैल्यू निकालना पड़ेगा, cos phi मतलब cos pi बाई 3 डालना पड़ेगा, E नॉट और I नॉट 100 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे E नॉट कितना बनेगा 100 वोल्ट, बट आपका I नॉट बनेगा 100 मिली एम्पियर, तो आपको I नॉट को मिली एम्पियर से एम्पियर कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो इट विल बी 100 into 10⁻³ एम्पियर। तो I नॉट कितना बनेगा आपका बेटा, 100 into 10⁻³ मतलब 0.1 एम्पियर बन जाएगा, 0.1 एम्पियर बन जाएगा। तो ये 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय cos pi बाई 3 मतलब cos 60 अपॉन 2, तो sin 60 कितना आता है, √3/2, तो cos 60 1/2 आएगा। तो ये हो जाएगा 50, सो 50 into 0.1 into 1/2, 50 का हाफ 25, so 25 into 0.1, so average power will be 2.5 watt. So my answer will be 2.5 watt. Let me check the answer. Yeah, the answer is correct, 2.5 watt. So I'll suggest you to note this down. So now let's go for the problem number 2. ये मैं ऐसे ही रखता हूँ, आप उसको नोट डाउन करके लो। प्रॉब्लम नंबर 12 मतलब आपका PDF का प्रॉब्लम नंबर 2, उसमें क्या पूछा है, AC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजर ऑलवेज RMS वैल्यू, ऑलवेज ध्यान में रखने का। आपका एमीटर है, आपका वोल्टमीटर है, जो भी है,
वो एसी जो मेजर करता है, एसी एमीटर, एसी वोल्टमीटर, वो पीक वैल्यू कभी भी मेजर नहीं करता. They never measure your peak value. They always measure the RMS value. That you have to keep in mind. Okay. Now we'll go for problem number 13. आपका PDF का problem number 3. उसमें क्या है? The value of RMS current, IRMS. एकदम सिंपल है. IRMS is equal to I naught upon root 2 और IM upon root 2. अभी ऑप्शन में क्या क्या दिया है? बहुत दिया है, 2 पाई वगैरह दिया है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है. डोंट बी इन कंफ्यूजन. हाँ, ये आप ध्यान में रखो. ये कितने बार मैंने आपको पूछा है, देखो अभी 1000 बार मैंने आपको एक अलग अलग प्रॉब्लम में लिया है, तो आपके अभी दिमाग में ये फिट होना चाहिए. एसी का चैप्टर इट शुड बी फिटेड इन योर माइंड. सो आई होप यू विल डू इट नाइसली इन दिस मेजर टेस्ट. बहुत अपने को टाइम मिला है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आई एक्सपेक्ट गुड मार्क्स फ्रॉम यू. 4. द कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर बोथ डबल्ड. कंडक्टेंस मतलब एक्चुअली ये उल्टा दिया है. इन एलसीआर सर्किट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट विल बी. इंडक्टेंस चाहिए. L and C are doubled. So they are asking what will be value for resonating frequency. एकदम सिंपल है. रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बेटा कैसे लिखते हैं? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 by root of LC. So I can write omega naught is proportional to 1 by root of LC. Therefore, omega naught dash upon omega naught will be क्या आएगा? डायरेक्टली क्या मैं लिख सकता हूँ उसको? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो रूट ऑफ L dash C dash upon LC. बट दे बोथ आर डबल्ड. अगर उनको डबल किया है तो L dash will be 2L and C dash will be 2C. Therefore, omega naught dash upon omega naught will be root of 2L into 2C upon LC. L ने L को काटा, C ने C को काटा, will be root of 4. So 2 हो जाएगा. ओके, तो उन्होंने क्या पूछा है? When the inductance and capacitance are doubled. ओके, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये ओमेगा नॉट डैश विल बी 2 ओमेगा नॉट. बराबर. तो अभी यहां पे 2 पाई एफ नॉट डैश ये आपको करना पड़ेगा ना. हाँ, तो आपको यहाँ पे ओमेगा से बेहतर है. नहीं, दैट ऑप्शन, लेट मी चेक इट. हाँ, that option will be decreased to 1 half, increases twice to original value. आएगा इसका आंसर. सो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछा है ना. अगर इंडक्टेंस बोल रहे, कंडक्टेंस बोल रहे हैं ना, नहीं तो इंडक्टेंस ही होगा. ये डबल किया, ये भी डबल किया, ये 2 हो जाएगा, उधर का 2 2 2 4 हो जाएगा. बराबर है 4. बराबर है, ये बराबर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डबल ही हो जाए, नो प्रॉब्लम. ओके, सो लेट्स गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर 15. दैट इज योर प्रॉब्लम नंबर 4. तो प्रॉब्लम नंबर 15 में क्या दिया है देखो बेटा. प्रॉब्लम नंबर 15 उसमें क्या दिया है थोड़ा सा देखते हैं. प्रॉब्लम नंबर 15 यूर पीडीएफ का प्रॉब्लम नंबर 4. 2 डिफरेंट कॉइल्स. 4 हो गया ना आपका. 5th मत करो, 6 भी मत करो. 5th and 6th you don't do that. They belong with electromagnetic induction. 5th and 6th don't do that. 7 देखो, LCR circuit power factor at resonance is
आपको ये कौन सा क्वेश्चन है 7 एट रेजोनेंस अभी मैंने बोला है मतलब ये मेरे लेक्चर आप देखोगे तो पूरा इसी का आपका पूरा तैयारी हो जाएगा छोटी छोटी चीजें 4-4 5-5 बार आ रही है अपनी क्वेश्चन में एट रेजोनेंस cos फाइव कितना आता है cos फाइव 1 आएगा ओके तो आपका 1 आएगा और आपका अभी प्रॉब्लम नंबर 16 मतलब आपका पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है इन एलआर सर्किट 3 मिली हेनरी इंडक्टेंस सो एल कितना दिया है 3 मिली हेनरी एंड 4 ओहम रेजिस्टेंस आर कितने दिया है आपको 4 ओहम ओके ईएमएफ ई कितना दिया है 4 cos 1000 t इज अप्लाइड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछा है आपको है ना एम्पलीट्यूड ऑफ करंट आपको पूछा है कुछ प्रॉब्लम नहीं है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछा है तो I इज इक्वल टू E नॉट अपॉन जेड यहाँ पे कॉस दिया है साइन दिया है यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गो विद दैट ये एलआर सर्किट है उसका जो आएगा वो आएगा आपको खाली उसका पिक वैल्यू जो है वो आपको मालूम होना चाहिए तो ई नॉट मालूम है जेड निकालते हैं जेड कैसे आएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर जेड कितना बनेगा बेटा रूट ऑफ आर कितना है 4 स्क्वायर प्लस ये मिली हेनरी है तो इसका 3 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट स्क्वायर तो ये कितना बन जाएगा ये ऑफ कोर्स आपका बन जाएगा z इज इक्वल टू 16 प्लस ये 3 का 9 इंटू 10⁻⁶ तो ये 0.0000 ये इसको हटा सकते हैं तो रूट 16 मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 4 तो आई कितना आएगा ई नॉट अपॉन ई नॉट कितना है 4 सो 4/4 आपका आएगा 1 अभी उनका आंसर कितना आ रहा है 0.8 आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि उन्होंने वहां पे आई थिंक ओमेगा का वैल्यू निकाला है ओमेगा स्क्वायर वो डायरेक्टली क्या हाँ एक मिनट बराबर ये मैंने डायरेक्टली एल निकाला ना सॉरी यहाँ पे एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा बराबर तो z इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर ओके तो ओमेगा कितना है ओमेगा आपका है 1000 तो रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट स्क्वायर तो आपका एक मिनट यहाँ पे z पहले निकाल के लेते हैं z कितना बन जाएगा रूट ऑफ 4 स्क्वायर तो 16 लिख के लेते हैं उसको ये कितना बन जाएगा ये -3 है ये कट हो गया 3 का स्क्वायर 9 25 आ गया यहाँ पर रूट ऑफ 25 मतलब ये 5 आ गया 5 ओहम so if it is 5 ohm then I will be E naught upon Z if that is 5 ohm that I will be E naught upon Z E naught कितना है 4/5 5 is a 40 so 0.8 ampere will be your answer so now let's go for problem number 17 your problem number 9 पीडीएफ का 9 का प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम नंबर 17 तो पीडीएफ का 9 का प्रॉब्लम में क्या है देखते हैं ओके अपना प्रॉब्लम नंबर 17 सॉरी फॉर डिस्टर्ब पीडीएफ 9 में क्या है एवरेज पावर इन द एलसीआर सर्किट डिपेंड्स अपॉन P average is equal to V naught I naught cos phi तो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वोल्टेज करंट एंड फेज पावर फैक्टर तो करंट फेज डिफरेंस ओनली ईएमएफ करंट ईएमएफ एंड फेज डिफरेंस तो ईएमएफ करंट एंड फेज डिफरेंस मतलब कॉस ऑफ दैट एंगल तो आपका ऑप्शन डी इसमें आएगा Now we'll go for problem number 18 आपका PDF नंबर 10 आपका PDF नंबर 10 में क्या पूछा है when a current of 2 ampere is passed through a coil okay self inductance तो 10 मत करो
10 मत करो, वो सेल्फ इंडक्टेंस का है। 11 भी मत करो, अभी के लिए मत करो, बाद में आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। अभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपन को नहीं है। अभी 13, 14 और 15। I will go to do 13, 14 and 15 को, उसके बाद अपना काम बन जाएगा। So we will concentrate on 13, 14 and 15। अभी पहले 13 करते हैं, उसके बाद में हम करेंगे 14, उसके बाद में करेंगे 15, तो बन जाएगा, काम बन जाएगा। 13 में क्या दिया है, E दिया है आपको 200 sin 314t एंड I दिया है आपको, कितना दिया है देखो, sin 314t प्लस पाई बाय 3। एवरेज पावर कंज्यूम, क्या पूछा है, एवरेज पावर कंज्यूम। तो बेटा एवरेज पावर कंज्यूम निकालने के लिए, एवरेज पावर कंज्यूम निकालने के लिए आपको वही फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। कौन सा, P एवरेज इज इक्वल टू हाफ, हाँ यहाँ पे हाफ निकालना मेरा बच गया ना, E नॉट I नॉट, E नॉट I नॉट इंटू cos 5, तो हाफ बन जाएगा E नॉट 200 I नॉट 1 cos 5 पाई बाई 3 cos पाई बाई 3, ये कितना बन गया 1/2 100 इंटू 1 इंटू 1/2, तो 100/4 आ गया, 25 वाट आ गया। आपका आंसर कितना आ रहा है, 200 100 50 25 आएगा। लेट मी चेक द आंसर, आई थिंक 25 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है, 25 करेक्ट है आपका आंसर। ओके, तो आगे जाते हैं। अभी आगे क्या है, सॉरी 25 नहीं, 200 होना चाहिए ना, हाँ 200/4 मतलब इसके डबल हो जाएगा, 50 आएगा, सॉरी 50 आएगा। मैंने वो वहाँ पे 100 लिया था, यहाँ से 200 लिया, यहाँ पे 100 लिखा मैंने उसके लिए। ओके ठीक है, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 19। प्रॉब्लम नंबर 19 क्या है बेटा, तो प्रॉब्लम नंबर 19 में आपको दिया है, सो प्रॉब्लम नंबर 19 मतलब आपका पीडीएफ का प्रॉब्लम नंबर 14, उसमें क्या दिया बेटा, द एवरेज सॉरी द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई कितना दिया है 200√2 sin 100t, 200√2 sin 100t, okay, is connected to 1 microfarad capacitance, मतलब 10⁻⁻6 farad through AC ammeter. The reading of ammeter shall be, the reading of ammeter shall be. तो एमीटर, एसी एमीटर क्या यूज करता है, अभी हमने डिस्कस किया है, अपना एसी एमीटर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट रीड करेगा, तो अपने को IRMS निकालना है। देयरफॉर IRMS कितना होता है, यहाँ पे E दिया है तो हम लिखेंगे E नॉट अपॉन XC, तो कितना बनेगा E नॉट अपॉन XC मतलब 1/ωc, तो क्या लिख सकते हैं E नॉट ओमेगा C। तो अभी हम करते हैं, we will try to calculate the value of E नॉट ओमेगा C। तो यहाँ पे IRMS कितना आएगा बेटा, IRMS will be E नॉट 200√2 इंटू ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा यहाँ पे दिया है 100 इंटू C 10⁻⁻6, तो ये दो 4 हुआ, तो ये 10⁻⁻2 बच जाएगा, तो IRMS कितना बन जाएगा 2√2, हाँ एक ना IRMS निकालना है ना, तो ये I नॉट बन जाएगा, सॉरी ये I नॉट बन जाएगा, उसको बाद में अपन को IRMS निकालना है। ओके, तो 2√2 इंटू 10⁻², तो 0.02 इंटू √2, देयरफॉर
IRMS is equal to I naught upon √2. So 0.02 √2 अपॉन √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका IRMS कितना बन जाएगा 0.02 एम्पियर। देखते हैं आंसर कितना है, चेक करते हैं उसको। ओके, आंसर आपका मिली एम्पियर में दिया है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते मिली एम्पियर में, तो इसको एम्पियर टू मिली एम्पियर 0.02 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर, मतलब आपका आंसर कितना आएगा IRMS बन जाएगा। इसको कितना करेंगे 1 2 और ये मतलब 3 हो गया, मतलब 20 मिली एम्पियर। दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे इस शीट में आपका लास्ट क्वेश्चन। So we'll go for your last question, that is problem number 20। आपका problem number 15, PDF का problem number 15। PDF में 15 नंबर का लास्ट का प्रॉब्लम देखो। What is the value of inductance L for which current is maximum in series LCR circuit with C is equal to 10 microfarad and omega is equal to 1000 rad per second? Okay, value of inductance. So current कब मैक्सिमम होता है? करंट इज मैक्सिमम व्हेन, आपको मालूम है, एट रेजोनेंस। जहां पे सर्किट में रेजोनेंस होगा वहां पे करंट आपका मैक्सिमम होगा, तो एट रेजोनेंस। तो एट रेजोनेंस आपका ओमेगा कितना आता है? ओमेगा विल बी 1/√LC। देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर कितना बन जाएगा 1/LC। तो L कितना बन जाएगा? L विल बी 1/ओमेगा स्क्वायर C। तो अभी इसका वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर L इज इक्वल टू 1/100 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁶। ये कितना बन जाएगा? 100 का स्क्वायर मतलब ये 2, उसका मतलब 10⁻⁴ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁶। ये 4, ये 5, ये -6, मतलब 1/10⁻⁻1, मतलब ये 10 बन जाएगा, 10 हेनरी। So answer will be 10 Henry. Let me check the answer. ये मिली हेनरी क्यों दिया है? हाँ। ये माइक्रोफेरेड का फेरेड किया है ना, पर सेकंड दिया है ना। एक्चुअली वो 10 हेनरी आना चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया था। So that will come Henry, I think. So in this way we have completed our problem solving session for today. Tomorrow and day after tomorrow we will again do the practice for once again alternating current. So till that I will suggest you to go through each and every problem whatever I discuss right now today within your sheets. और क्या करो बेटा, इसके लिए अभी मैंने जो आपको डाउट मतलब नहीं बोल रहा हूँ, डाउट नहीं, अपना आपको मैंने जो पॉइंट दिया है, वॉट एवर द पॉइंट्स आई गेव यू विच आर वेरी इसेंशियल फॉर द प्रैक्टिस ऑफ योर AC, तो थोड़ा उस पॉइंट को जरा आपने ऑन योर ओन यू ट्राई टू रीड दोज ऑल पॉइंट्स। तो एक काम करो, फर्स्ट रीड द पॉइंट्स, दूसरा मेक यूर ओन फॉर्मूला लिस्ट, एक इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, पॉइंट रीड करो। थर्ड, जितना आपको PDF दिया है, ये आज का 13 का, 12 13 का एक, 10 11 का एक, उसके पहले एक दिया है और उसके पहले AC का मैंने किया है, तो मतलब वो एक, और में 2 3 4 और आज का 5। So these 5 PDFs you have to practice well. You will get out of marks in physics. ये मेरा वादा है आपको। So अभी देखते हैं कौन कौन इसको फॉलो करते हैं, कौन कौन नहीं फॉलो करते हैं। तो बेटा थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो करो। So I hope you have enjoyed the lecture. So today we shall stop here. So I will request you to stay home, stay safe, stay tuned with physics.
बाय बाय।